नीलू मछुआ जिला मंत्री भारतीय जनता पार्टी और वह क्षेत्र में दौरा करती है। वह क्षेत्र जुगसलाई विधानसभा और दौरा करने का उद्देश्य यह है कि सरकार के दिया गया साइकिल क्या स्कूल के स्टूडेंट के पास सही समय में पहुंच रहा है कि नहीं पहुंच रहा है, कितनी संख्या में पहुंच रहा है, किस क्लास को पहुंच रहा है और कौन स्कूल में जा रहा है। इसी विषय में नीलू मछुआ जी ने दौरा किया और ये जानने का कोशिश किया कि सरकार के दिया गया साइकिल क्या सही दिशा में जा रहा है कि नहीं जा रहा है। इसी विषय में बात करते हैं नीलू मछुआ जिला मंत्री भारतीय जनता पार्टी से। मैडम नमस्कार, हमारे डी लाइव में क्या आपने कल क्या देखा, साइकिल में क्या साइकिल का वितरण सही ढंग से हो रहा है? जी, जुगसलाई विधानसभा अंतर्गत गोविंदपुर मंडल के कई स्कूलों में मैंने दौरा किया, जिसमें है बेसिक स्कूल, एबीएम स्कूल और राजकीय बुनियादी विद्यालय छोटा गोविंदपुर, पटेल स्कूल। तो मैं जो यहाँ स्थिति देख रही हूँ धरातल पर, वो स्थिति बहुत ही बदतर है और बहुत ही दयनीय है। स्कूल के टीचर जो हैं वो रो रहे हैं, उनकी फरियाद सुनने वाला कोई नहीं है। यहाँ का ये जो साइकिल वितरण का जो प्रक्रिया है, जो योजना है सरकार के द्वारा जो बच्चों तक चलकर आई है, ये मात्र एक खाना पूर्ति है और उससे ज़्यादा कुछ भी नहीं कहा जा सकता है। मैंने पाया कि बुनियादी स्कूल जो है उस स्कूल में और सभी स्कूलों में जो बच्चे हैं उसकी अपेक्षा टीचरों की संख्या बहुत कम है। उदाहरणतः मैं बता सकती हूँ कि बुनियादी स्कूल में स्टूडेंट्स की संख्या 216 है और टीचर मात्र 4 हैं। सरकार तो बहुत बड़ी घोषणा करती है कि स्मार्ट क्लास, स्मार्ट स्कूल, आपके द्वार, आपकी योजना। हेमंत सोरेन जी का पूरा बैनर झारखंड राज्य में लगा हुआ है, क्या वह बैनर दिखावा है? जी बिल्कुल बिल्कुल, पूरी तरह से दिखावा है। आज टीचरों का जो दुख है वो मैं उनसे बात करके महसूस कर रही हूँ कि वो किस तरह से अपने स्कूल का संचालन कर रहे हैं, बच्चों को कितनी कठिनाइयाँ आ रही हैं। टीचर के अभाव में बच्चे पढ़ाई नहीं ठीक से कर पा रहे हैं, बाउंड्री वाल सही नहीं है, शाम के बाद स्कूलों का जो दृश्य होता है वो चेंज हो जाता है, अड्डाबाजी का तो ठिकाना कहने का मतलब है कि जुगसलाई विधानसभा जो वर्तमान सांसद जी हैं मंगल कालिंदी जी, क्या वह दोबारा फिर विधायक बनेंगे? क्योंकि काम ने उन्हें बहुत किया है, हर वक्त उनका फ़ोटो हेमंत सोरेन जी के साथ, उनकी योजना में, उनका साइकिल वितरण में, रोड में, हर जगह तो उनका विकास दिख रहा। फिर आप बोल रहे हैं कि विकास नहीं है, क्यों? विपक्ष में है इसीलिए बोल रहे हैं क्या? नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है। अगर मैं घर में बैठ करके अगर मैं अपना पीसी करवा दी, प्रेस कॉन्फ्रेंस करवा दी और ये बयानबाजी कर दी तो आप लोग कह सकते थे कि मैं बस विपक्ष में हूँ, बस इसलिए बात कर रही हूँ। कंटिन्यू मैं 15 सालों से क्षेत्र में हूँ और ये मंगल कालिंदी हो या फिर कोई भी हो, सांसद हो, विधायक हो, जो भी हो, अगर अच्छा काम करे तो जनता उसका उत्तरदायी होती है कि जनता उसके काम को हम लोगों तक लाती है। जब हम लोग उनके पास जाते हैं तो उसकी जो योजनाएं होती है धरातल पर किस स्थिति पर है उसकी जानकारी हम लोग प्रत्यक्ष रूप से फील्ड में घूम करके लेते हैं। और आज जो मैंने दौरा किया उस दौरा में मैंने पाया जो अष्टम वर्ग के बच्चे उन्हें साइकिल दी जाती है और अष्टम वर्ग के बच्चों को साइकिल मिलते मिलते पूरे साल का समय कार्यकाल ख़त्म हो जाता है। बच्चे 8वां क्लास पास करके 9वीं क्लास में चले जाते हैं, दूसरे स्कूलों में चले जाते हैं, तब उन बच्चों को खोज करके ढूंढ करके लाया जाता है। उस पर जो बच्चे अवेलेबल होते हैं मिलता है और जो बच्चे नहीं होते हैं फिर उनको लाकर फोटो खिंचाया जाता है। इसका मतलब खिंचाया जाता है। और एक बात है जो कि मुझे तो बहुत ही ख़राब लगा, जो टीचर बता रहे अपना दुख कि ये जो साइकिल वितरण की जो कार्यक्रम है वो प्रखंड स्तर पर की जाती है, बच्चों को बुलाया जाता है, उनकी पढ़ाई पर उसका बुरा असर पड़ता है, स्कूल बाधित हो जाता है, पढ़ाई बाधित हो जाता है, प्लस उन बच्चों की व्यवस्था उस प्रखंड तक जाने तक किस तरह हो इसकी चिंता शिक्षक और उनके अभिभावकों को होती है। और क्या आपने उस क्षेत्र में दौरा करके क्या क्या देखा? एक तो शिक्षा में आपने स्कूल में विजिट किया, क्या वहाँ स्वास्थ्य की सुविधा, इधर पोटमदा, बड़ाम, उस सब में क्या आपने देखा? देखिए, अभी पिछले दिनों में पिछले सप्ताह 4-5 दिन हो रहे होंगे, मैं बोड़ाम का दौरा करने गई थी। मैं ब्लड कैंप अटेंड करने गई थी। उसी दौरान मुझे ग्रामीणों ने अपने क्षेत्र में लेकर गए कि दीदी आइए, ये समस्या वो समस्या थोड़ा देखिए। तो मैंने पाया कि वहाँ पर भी जो समस्या है जर्जर है, बदतर है। रोड की हालत
गंभीर है, बारिश के दिन में उसकी स्थिति और ख़राब हो जा रही है, वो दुर्घटनाओं को न्योता दे रही है। और दूसरी बात है, स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखा जाए तो बोड़ाम क्षेत्र में बस एक अस्पताल है माचा, जिसमें कोई भी सुविधा उपलब्ध नहीं है। उन्हें छोटे से कार्य मतलब छोटे से भी कोई उनका अगर समस्या हो स्वास्थ्य संबंधी, उन्हें जमशेदपुर आना पड़ता है। तो इस बार जुगसलाई विधानसभा क्षेत्र में क्या परिवर्तन का दौर चल रहा है, क्या परिवर्तन का लहर चल रहा है? बिल्कुल, जनता ने ठान ली है। दौरे के दौरान मैं देख रही हूँ जो माँ बहनें हैं हमारी, खास करके महिला लोग कमर कस चुकी हैं कि इस स्थिति से निजात पाने का बस एक ही रास्ता है, एक वोट और वर्तमान सरकार पर चोट। लेकिन हर समय देखा जाता है कि भारतीय जनता पार्टी बैसाखी में चलती है, आजसू पार्टी के साथ टाई अप में चलती है। क्या गारंटी है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी उस क्षेत्र में अपनी कैंडिडेट उतारेगी? इस विषय में मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहूँगी, क्योंकि ये शीर्ष नेतृत्व का विषय है और जहाँ तक कहा जा सकता है कि जो शीर्ष नेतृत्व फैसला करे उसे मानना हमारा धर्म है। चलिए, बात और होगा, अभी पत्ता नहीं खोली है, लेकिन उस क्षेत्र की जो कमी है और बेसी है, चाहे शिक्षा में, स्वास्थ्य में, चाहे महिला की, जो सबसे बड़ी चीज़ है कि वहाँ महिला पटमदा और बड़ाम के लिए आज भी वहाँ प्रेगनेंसी का जो केस होता है बहुत ही रियल है। उसको एमजीएम और टाटा मेन अस्पताल में ही डिपेंड रहना पड़ता है। यह समस्या स्कूल की और स्वास्थ्य और शिक्षा की समस्या को जो नीलू मछुआ जी ने फील्ड विजिट करके देखा, उसी विषय में बात किया गया। लेकिन साइकिल का जो एक ठो काला अध्याय है या सफ़ेद हाथी है, जब बच्चे पास होकर चल जाते हैं तब उसको साइकिल वितरण किया जाता है, यह कहना नीलू मछुआ जी का है। हम चाहेंगे कि आप और क्षेत्र में विजिट कीजिए और भी जो समस्या उसको हाईलाइट कीजिए, मीडिया के माध्यम से रखिए। आप जब जब बोलिएगा उस क्षेत्र का न्यूज़ जो होगा हम दिखाएंगे, क्योंकि जनता का सरोकार ही हम लोग का काम है। आप उस क्षेत्र में काम कीजिए, जो भी समस्या है उसको ज़रूर हम अपने चैनल के प्लेटफॉर्म में रखेंगे। एडी लाइव वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। एडी लाइव की पूरी टीम की ओर से सभी को धन्यवाद। जोहार।